If the three angles of a triangle are x plus 15 degree, comma 6x by 5 plus 6 degree and 2x by 3 plus 30 degree, then the triangle is. यदि एक त्रिभुज के तीनों कोण x प्लस 15 डिग्री, कॉमा 6x बटे 5 प्लस 6 डिग्री और 2x बटे 3 प्लस 30 डिग्री है तो त्रिभुज क्या है? हेलो डियर्स, टॉपिक जो कंटिन्यू है जिसे कहते हैं ज्योमेट्री, ठीक है, यानी कि ज्यामिति। अब ये जो प्रश्न है ये कब का है? एसएससी सीजीएल 2015 का, एसएससी सीजीएल 2015 का प्रश्न है। करना क्या है कि ट्रायंगल दिया है, ट्रायंगल का त्रिभुज दिया हुआ है और इस त्रिभुज का तीनों कोण है, कितना दिया है? x प्लस 15 एगो है, 6x बटे 5 प्लस 6 है और तीसरा जो एंगल है वो 2x बटे 3 प्लस 30 डिग्री है। ये दिया हुआ डिग्री में है। हमको बताना है कि त्रिभुज ये कौन सा त्रिभुज है। ये ऑप्शन दिए हुए हैं। अगर ये त्रिभुज है तो त्रिभुज के में कितना कोण होता है? 3 गो कोण होता है, ये तो मालूम ही होगा। कोण ए, कोण बी और ये मान लो कोण सी, है ना। छोटा सा त्रिभुज साइड में रफ में बना दिए हैं। त्रिभुज तो आप लोग को पता ही होगा। सो तीनों कोणों का योग कितना होता है, बस इसी का काम है, इसी फॉर्मूले का। इस प्रश्न में सिर्फ ये पता होना चाहिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है ना। सम ऑफ एंगल्स, किसी त्रिभुज में जो है एंगल का जो सम है, ठीक है, कोणों का योग कितना होता है ये पता होना चाहिए। तो किसी त्रिभुज के लिए तीनों कोणों का योग जो होता है वो होता है 180 डिग्री, यानी कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री होता है। तो यही दिया है, कोण ए मान लो, कोण बी मान लो, कोण सी ए मान लो। सो इसका जोड़ कितना है? 180 होता है। तो इन सब की जगह पे ये कोण डाल दें। सो क्या बनेगा? x प्लस 15 डिग्री प्लस दूसरा है 6x बटे 5 प्लस 6 डिग्री और जो तीसरा है 2x बटे 3 प्लस 30 डिग्री, ये 6 डिग्री है। तो 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 180। यही तो करना है, यही करना है। अब ब्रैकेट हटा के जोड़े। सो अगला स्टेप जो बनेगा x प्लस 15 डिग्री प्लस 6x बटे 5 प्लस 6, हाँ, प्लस 2x बटे 3 प्लस 30 इज इक्वल्स टू 180। भिन्न का जोड़ तो सबको आता ही होगा, उम्मीद कर रहे हैं। नहीं आता है तो देखो यहाँ आना ही चाहिए, तभी ये सब का प्रश्न बनेगा। अभी भिन्न का जोड़ सीखोगे तो कैसे बनाओगे? फ्रैक्शनल एडिशन जिसे कहते हैं, 5 तिया 15, इसका एलसीएम 5 तिया 15, नीचे इसके कुछ नहीं, यानी कि 15 गुने x 15x हो गया प्लस 15 इंटू 15, अभी डिग्री को हटा दे रहे हैं, ठीक है, एक ही बार लिखेंगे। 15 गुने 15 कितना होता है? 25, 225, 225 होता है। गुना करके देख लो, 15 का स्क्वायर होता है 225 प्लस, अब 5 तिया 15, 3 3 छक 18x होगा, फिर 15 छक 90 प्लस अगला 3 पचे 15, 5 बार में कटा, 5 दूनी 10x, ये सब तो आता ही होगा। प्लस और नहीं आता है तो आप समझो हमको नहीं पता है, सब हम नहीं बताने वाले हैं अभी। अब और 15 को 30 से डायरेक्ट गुना करेंगे तो 15 तिया 45, 450 इज इक्वल्स टू 180। कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ? मिस्टेक हुआ होगा तो आगे पता चलेगा, अभी बनाते जाते हैं। सो अब क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 15 गुने 180 कर दें और इधर वाला को जोड़ देते हैं। पहले एक जाति का जो है तो 15x प्लस 18x, 15 15 30 और 3 33x, 33x और 10x 43x, ठीक है, 43x होगा, 43x प्लस, अब इसको जोड़ते हैं जो न्यूमेरिकल वैल्यू है। सो 15 गुने, हाँ, सो 225 और इधर 90 प्लस 450 जोड़िए देते हैं डायरेक्ट, है ना। 225 और 90 तो 225
और 100, 325 हो गया तो 315, 90 जोड़ते हैं 315 प्लस 450, 315, 5 5 1 6, ठीक है, और 4 3 7। अगर कहीं मिस्टेक होगा तो पूरा कैलकुलेशन गलती हो जाएगा, सो ध्यान से करना है। ये 5 हो गया, 5 1 6 और 4 3 7, इसको जोड़ने से 315 ही आएगा ना, 225 प्लस 100 तो 325 यानी कि 315, सो 4 3 765, 765, ठीक है। 43x प्लस 765 बराबर 180 गुने 15, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, सो 180 गुने 15 कितना होता है, गुना करके ही देख लो, नहीं आ रहा है तो 180 गुने 15 तो 15, 0 5 8 40 के 0 हाथ में 4, 5 के 5 और 4 9 है ना, 18 25 90 ऐसे ही पता चल रहा है, 18 के 18 180, 0 0 9 8 17, 2700 इज इक्वल्स टू 2700। तो 43x प्लस 765 बराबर कितना है, 2700। तो यहां से 43x बराबर कितना होगा, 43x इज इक्वल्स टू 43x इज इक्वल्स टू, अगर 43x निकालें सो 2700 माइनस 765 करो, 765 कितना होगा, ये माइनस में हो जाएगा, सो 2700 में 765 यहां घटाते हैं, 10 में 5 5, ठीक है, यहाँ 9 में 6 3 है ना, यहाँ पे फिर होगा 16 में 7 9, ठीक है, 16 में 7 9, उसके बाद यहाँ पे 2 में 1 1, 1935 यानी कि 43x बराबर कितना आया, 1935, यहाँ 43x बराबर 1935, सो x इज इक्वल्स टू 1935 बटे 43। अब इसको काटो, कितना आ रहा है, कट जा रहा है पूरा, यहाँ भाग देके देखें, 43 से देते हैं भाग, रफ में आप लोग दे सकते हो, 40 25 200, 40 25 200 नहीं, 3 बार में जाएगा, 4 बार में, 43 चौके 4 तिया 12 के 2 हाथ में 1, 4 चौके 16, 4 तिया 12 के 2 हाथ में 1, 4 चौके 16 और 1 17, यानी कि 4 बार में 172, 3 में 2 1, ठीक है, और 9 में 7 2 15, 43 25 215 हो जा रहा है, 5 तिया 15 के 5, 5 तिया 15 के 5 हाथ में 1, 5 चौके 20 और 1 21, हाँ जी आ गया 215, तो क्लियर हो रहा है, यानी कि 45 बार में कटा है, सो ये कितना बार में कटा, 45 बार में, तो x का वैल्यू कितना आया, x बराबर 45 डिग्री, ये इंपॉर्टेंट है, x बराबर कितना आया तभी निकलेगा तीनों कोण। अब पहला कोण क्या है, x प्लस 15 है, पहला कोण है x प्लस 15, सो अब तीनों कोण निकाल दो, x प्लस 15 डिग्री बराबर x प्लस 15 डिग्री है ना रे, x प्लस 15 डिग्री बराबर, तो x के जगह पे क्या लिखो, 45 प्लस 15, ये कितना हो गया 60 डिग्री, पहला कौन 60 डिग्री आया, दूसरा 6x बटे 5 प्लस 6 डिग्री, यही है ना, तो 6x यानी कि 6 गुने 45 बटे 5 प्लस 6 कितना होगा, 5 9 45, 9 6 54 और प्लस 6 ये भी 60 डिग्री, हमें तो लग रहा है ये समबाहु त्रिभुज आएगा, है ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब तीसरा वाला अगर ये भी आना चाहिए 60 डिग्री, 2 गुने 45 बटे 3 प्लस 30 डिग्री, तो 3 15 है 45, तो 15 दूनी 30 और 30 60 डिग्री, हाँ
ठीक है। ये भी जो आ रहा है, अरे हम लिखे नहीं, चलो लिख दे रहे हैं, 2x बटे 3 + 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 2 × 45 बटे 3 + 30। ये काटेंगे फाइनली, ये कितना आएगा 60 डिग्री, ये भी आएगा, है ना। तीनों में 60 डिग्री, यानी कि कोई त्रिभुज का तीनों एंगल अगर 60 डिग्री हो, इक्वल हो, है ना, तो उसका तीनों भुजा भी इक्वल ही होगा। और जिस त्रिभुज का तीनों भुजा इक्वल होता है उसको क्या बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज। ये ऑप्शन बी करेक्ट होगा, यानी कि ये क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है। क्यों? क्योंकि तीनों कोण है जो वो 60 डिग्री आया है, यानी कि तीनों भुजा बराबर है ना। और जब तीनों भुजा बराबर हो तो उसको क्या बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्लियर? इसमें करना क्या है, देखो ये जो 3 कोण दिया है, ये तीनों कोणों को योग कितना होता है, 180 होता है ना। तीनों एंगल को जोड़ के कितना होता है, 180। सो हम तीनों कोण को यहाँ जोड़ दिए बराबर करके 180। यही इक्वेशन है सिर्फ। अब इसमें क्या किए, ब्रैकेट हटा के इसको जोड़े हैं, जोड़ भिन्न, फ्रैक्शनल एडिशन यानी कि भिन्न का जोड़, एलसीएम 15 हुआ, जोड़े। यहां से जो हमें एक्स का वैल्यू निकला है, एक्स का वैल्यू कितना निकला है, 45 डिग्री। ठीक है, एक्स का वैल्यू। आप चाहो अगर कैलकुलेशन नहीं आ रहा है तो रिपीट करके देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हम एक एक स्टेप में कैलकुलेशन यहाँ पे बताए हुए हैं। सो एक्स का वैल्यू कितना है, 45 डिग्री। अब हम इस एक्स के वैल्यू को तीनों एंगल में पुट कर देंगे, क्योंकि तीनों एंगल के साथ एक्स का वेरिएशन है। तीनों एंगल में पुट किए तो तीनों एंगल हमारा जो फाइनली इसका वैल्यू आया वो कितना हो गया, 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60, तीनों का 60 डिग्री है, यानी कि इसका तीनों भुजा बराबर है। सो ये क्या बता रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज है, जिसे हम कहते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्लियर? तो ये था टॉपिक। जय